मोनिका की उम्र सिर्फ 23 साल है, पर उसके घर वाले उसकी शादी करवाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। पर मोनिका अभी शादी नहीं करना चाहती है। वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, पर कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत खराब रहती है। 2 बार तो मुझे अटैक आ चुका है, इसीलिए मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं करनी अभी शादी। अगर आप मुझे इसी तरह परेशान करोगे ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मोनिका अपने घर वालों को बहुत समझाती है, पर उसके घर वाले नहीं मानते और उसके लिए रिश्ते ढूंढना जारी रखते हैं। इसीलिए मोनिका भी इंस्टाग्राम पर एक लड़के योगेश से दोस्ती करती है, जो कि मुंबई में रहता है। योगेश मुंबई आने में मोनिका की हेल्प करता है और मोनिका अपने घर वालों को बिना बताए ट्रेन से मुंबई पहुंच जाती है। कैसी हो? सफर में कुछ परेशानी तो नहीं हुई? मोनिका पहली बार घर से दूर अकेली आई थी, इसीलिए वो नए लोगों से बात करने में थोड़ा हिचक रही थी, पर वो जल्दी ही योगेश के साथ घुल मिल जाती है। वो योगेश की मदद से बैंक में लोन के लिए अप्लाई करती है। उसको लोन मिल जाता है और वो अपना एक कैफे ओपन करती है। थैंक यू योगेश, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। और पता नहीं, शायद मेरे घर वाले मेरी शादी किसके साथ करवाते। पर आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम मेरी, इसलिए दोस्ती में नो थैंक यू एंड नो सॉरी, समझी? हाँ बाबा, समझ गई। चलो कैफे में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बनाती हूँ। मोनिका योगेश को अपने कैफे में ले जाती है। कैफे में कुछ कस्टमर्स भी हैं। वैसे तो कैफे अच्छा चल रहा था, पर एक दिन शिवम नाम का एक कस्टमर कैफे में आता है। वो भर पेट खाना खाता है, पर बिल पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए वो बाथरूम में जाकर कॉकरोच लाता है और उसको खाने में डाल देता है। छी, ये देखो, खाने में कॉकरोच। पता नहीं कहीं कोई कॉकरोच मेरे पेट में ना चला गया हो। मैं तो इस खाने का एक भी पैसा नहीं दूंगा। शिवम के मुंह से कॉकरोच वाली बात सुनकर मोनिका उसके पास आती है। सॉरी सर, हमने तो खाना चेक करके ही दिया था, पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से आ गया। आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। शिवम को मजाक सूझता है और वो जोर से चिल्लाकर सबको बताता है कि यहाँ के खाने में कॉकरोच मिला है और लोग इस कैफे में आना बंद कर देते हैं, जिससे मोनिका बैंक का लोन नहीं चुका पाती और उसको कैफे बंद करना पड़ता है। उसके घर वाले उसको शादी के लिए परेशान करते हैं और दूसरी तरफ से बैंक वाले उसे नोटिस पर नोटिस भेजते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर लेती है। अरे, कैफे बंद हो गया? लगता है मेरा मजाक कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अच्छा, तो कैफे ये मैडम चला रही हैं। चलो इनके भी मजे लेते हैं। शिवम अपने कुछ दोस्तों को लेकर कैफे में जाता है और खाना खाने के बाद अपनी जेब में लाई हुई एक नकली छिपकली प्लेट में डालता है और कैफे के बारे में भला बुरा कहने लगता है। पर तभी कैफे की लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और तेज हवा के झोंके आने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है अचानक से? अभी तो मौसम ठीक था। शिवम देखता है कि उसकी प्लेट में बहुत सारे कॉकरोच आ गए हैं और वो लोग बहुत डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है शिवम? तू हमें ये कैसी जगह लेकर आया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बचाओ। अरे यार, मेरे खुद की बैंड बजी हुई है। पता नहीं आज ये क्या हो रहा है। मैं कई बार पहले यहाँ आ चुका हूँ, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। शिवम अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था कि तभी उसको एक बड़ा सा साया अपनी तरफ आते हुए दिखता है। वो देखता है कि वो छिपकली बहुत बड़ी हो गई है। बचाओ, बचाओ, ये क्या चीज है? प्लीज मुझे मत खाना, प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझसे दूर रहो। शिवम काउंटर की तरफ भागने लगता है,
जहाँ पर वो खूबसूरत लड़की उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठी है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा और बाकी शरीर साफ दिखाई नहीं दे रहा। अरे ओ मैडम, ये क्या है? कैफे के नाम पर कोई भूतिया जगह है ये तो। हमें यहाँ से बाहर निकलना है, दरवाजा खोलिए। शिवम के आवाज देने पर भी वो लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शिवम दूसरी तरफ से जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तभी आसमान में बिजली चमकती है, जो कि कैफे के शीशे के दरवाजे से होकर लड़की के चेहरे पर पड़ती है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ देर पहले तक उसने जिस खूबसूरत लड़की को देखा था, उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। नहीं नहीं, जिसे मैंने कैफे को ओपन करते हुए देखा था। कौन हो तुम? वो लड़की कुछ नहीं कहती और शिवम की तरफ बढ़ती है। शिवम उल्टे पैर भागने लगता है। वो एक मेज से जाकर टकराता है और नीचे गिर जाता है, तो देखता है कि वो चुड़ैल सी दिखने वाली लड़की उसके सामने खड़ी है। वो तेजी से पीछे के लिए मुड़ता है, पर पीछे वो छिपकली थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हो तुम लोग और क्यों मारना चाहते हो मुझे? बोलो, कौन हो तुम लोग? नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो सकती। वो लड़की तो मर चुकी है। मैंने तो सुना था कि उसने सुसाइड कर लिया था। ओह, तो तुम्हें सब पता है। तो ये भी पता होगा कि उस दिन खाने में वो कॉकरोच कहाँ से आया था। मुझे नहीं पता कहाँ से आया था कॉकरोच। मैं यहाँ खाना खाने आया था, ये सब पता करने नहीं। झूठ मत बोलो, वो कॉकरोच तुम ही कहीं से लेकर आए थे। नहीं, ये सच नहीं है। मैं कहाँ से कॉकरोच लेकर आऊंगा? तभी कुछ कॉकरोच उसकी छाती पर आते हैं। शिवम अपने शरीर को झाड़ने लगता है। तुमने तो मजाक मजाक में खेल खेला था, पर उससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे उस घटिया किस्म की मजाक की वजह से उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। मैं आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा घटिया मजाक नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ तक कि मैं आज के बाद मजाक करना ही छोड़ दूंगा। हाँ, सच में। मजाक करना तो तब छोड़ोगे ना जब जिंदा रहोगे। और पीछे से वो छिपकली शिवम के शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। कुछ देर तक शिवम चिल्लाता रहता है, पर जल्दी ही उसके शरीर से जान निकल जाती है। ये देखकर उसके दोस्त जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी तेज हवाएं शांत हो जाती है और कैफे का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही शिवम के सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कैफे की लाइट्स फिर से ब्लिंक होती है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ये चुड़ैल और मोनिका में क्या रिश्ता था? क्या ये दोनों एक ही हैं? ये खूनी कैफे क्या इसी तरह से लोगों की जान लेता रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले पार्ट में हमारे साथ।